दोस्तों ये वो खंडरात हैं जिनकी खुदाई अभी बाकी है, आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत। वैसे तो ये अजीब सा पूरा जंगल से बना हुआ है, कहते हैं कि यहाँ ख्वाब बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये खंडरात आप देख सकते हैं, इनकी खुदाई अभी बाकी है। ये तकरीबन 10-12 फुट ऊंचे हैं ज़मीन से। यहाँ वन बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इनका जो फल है उन्हें पीलू कहते हैं, और ऑलमोस्ट ये इनमें से अक्सरियत जो है वो वन की 1000 साल पुराने भी हैं, 400 साल पुराने भी हैं। दोस्तों ये तालाब सा बन चुका है, लेकिन उस वक्त ये लोग इसे कुएं के तौर पर इस्तेमाल करते थे, यानी कि पीने के लिए पानी यहाँ से निकालते थे। डियर फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये कहा जाता है कि इनका सीवरेज का निज़ाम बहुत ही उम्दा था, आज के जदीद दौर जैसा था। आप देख सकते हैं ये छोटी नालियाँ बनी हुई हैं और साइडों से पक्की ईंटें लगी हुई हैं, जिनमें वो सीवरेज का पूरा निज़ाम इनका था। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. डियर फ्रेंड्स, अब हम मौजूद हैं हज़रत नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर, और उनकी ये कब्र मुबारक है। ये तकरीबन 9 गज़ लंबी ही कब्र मुबारक है। आइए आपको दिखाते हैं। ये ऊपर सेरे रखे हुए हैं। इसका मकसद ये है कि यहाँ के लोकल्स का कहना है कि जब किसी शख्स की शादी ना हो रही हो तो वो ये रख जाता है और मन्नत मांगता है, और जब मन्नत पूरी होती है तो वो वापस आता है, अपनी मन्नत जो उसने मांगी होती है उसको पूरी करता है। ये कुछ दिए रखे हुए हैं, अक्सर दरबारों पे ऐसा होता है। आप देख सकते हैं ये 2 पत्थर पड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनके पीछे क्या कहानी है। यहाँ के लोकल्स का कहना है कि बाबा नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह की ये 2 मुंदरियाँ थी। जब ये चोर चुरा कर भागने लगे तो उन्होंने दुआ की और ये पत्थर के मांगे। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप देख सकते हैं कि पीछे दीवार सी बनी हुई है और छोटे छोटे से गुंबद से बने हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये एक मस्जिद है, और ये 5000 साल पुरानी मस्जिद नहीं है, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन से इस मस्जिद का कोई तल्लक नहीं है। ये मस्जिद मुगलिया दौर में बनाई गई थी, लेकिन लग ऐसा ही रहा है जैसे इतनी को 5-6 हज़ार साल पुरानी है। ये मुगलिया दौर में बनाई गई थी, और एक इबादती दीवार या बनाई गई थी। इस दीवार के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई, और इसकी छत की कोई निशानी नहीं मिली, ये छत के बगैर ही। डियर फ्रेंड्स, अब हम मौजूद हैं इस सिविलाइजेशन के एक ऐसे हिस्से में जिसे गुलाम घर कहा जाता है। ये हिस्सा शुमाल की जानब एक 20 फुट ऊंची और 30 गज मुरब्बा वसी खुदाई की गई। इसके नीचे से अहम इमारतें बरामद हुई। किला के करीब फौजी बैरकों के अंदाज की इमारतों की 2 कतारें चली गई हैं। एक कतार में से 7 और दूसरी में से 8 घर हैं। हर घर के आगे पीछे दाएं बाएं गलियां हैं। कहीं भी 2 घर की दीवारें साथ नहीं हैं। हर घर का साइज़ जो 24-52 फुट है। हर घर एक कमरे पर मुश्तमिल है। हर गली 3 से 4 फीट चौड़ी थी। हर घर में दाखिले का रास्ता तिरछा और खुफिया था। यह आबादी इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से बनी है, और तंजीम में बाकायदा शहर है जो इंतहाई मुनज़्ज़म, हर दर्जे मुनफरद और नुमाया है। यकीनन यह हुकूमत ने सरकारी मनसूबाबंदी के तहत बनाई है। इन बैरक नुमा मकानों को गुलाम घर समझा गया है। अब हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जिसे अनाज घर कहते हैं। उस तहज़ीब के लोग यहाँ अपना गल्ला जो है वो स्टोर करते थे। पीछे आपने देखा कि गुलाम घर में गोल चक्कियाँ बनी हुई थी।
इन चक्कियों के आगे एक बड़ा अनाज घर है जिसमें इमारतों की 2 कतारें हैं जिनके अंदर गल्ला गोदामों का एक मजबूत सिलसिला है। ये हड़प्पा की एक नुमाया इमारत है। पहले ज़मीन के ऊपर 4 फुट ऊंचा मिट्टी का चबूतरा बनाया गया। इसके ऊपर ये सारे गोदाम हैं। हर गोदाम का साइज़ जो है 50 से 20 फुट है और ऐसे 6 गोदामों पर मुश्तमिल 2 कतारें मतवाज़ी बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं इन कतारों का दरमियानी फासला जो है वो 30 फुट है। ये अनाज घर दरिया के किनारे वाक़या था। इसमें दाखिले का एक रास्ता दरिया की जानिब था, जिसका मतलब है कि मुख्तलिफ दरियातों से गंदम इकट्ठी करके दरिया के रास्ते गोदाम तक लाई जाती थी और फिर दूसरे इलाकों को जाती थी। दरिया के रास्ते हर गोदाम के अंदर दोहरा फर्श था जो स्लीपरों की दीवारों पर बनाया गया था। स्लीपर रखने का मकसद ये था कि गोदाम के नीचे से हवा गुजरे ताकि अनाज नमी से महफूज रहे। 3 स्लीपरों की एक दीवार बनती थी। इन गोदामों में दाखिले का अंदरूनी रास्ता अंदरूनी राहदारी में से जाता था। इतना ही रकबा मौजूदोड़ों के अनाज घर का था। किले के पास ही गुलामों के क्वार्टर और पास ही चक्कियाँ इस बात का सबूत है कि यहाँ गुलामी का निज़ाम था। यहाँ के गुलाम जबरी ज़िंदगी पर राज़ी रज़ा थे। ये भी ज़ाहिर होता है कि इस सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत यही अनाज थी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा एरिया पड़ा है खुदाई वाला। ये हमारे बैक साइड पे है, पीछे भी हमने आपको दिखाया। ये वाला एरिया भी, इधर वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा अभी पड़ा है। इसकी खुदाई करनी अभी बाकी है। और यह कब्रिस्तान भी है, उसकी खुदाई भी अभी बाकी है क्योंकि वो कब्रिस्तान की वजह से खुदाई इसकी की नहीं जाएगी, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा एरिया है। और ये भी है तकरीबन 150 एकड़ पर मुश्तमिल ये टोटल एरिया है इसका, जिसमें से अभी तकरीबन 40-50% ही टोटल खुदाई हुई है। बाकी एरिया सारा अभी पड़ा है खुदाई करने में। एक ऐसी जगह पे मौजूद है, हड़प्पा शहर जो है दरिया रावी से तकरीबन सिर्फ 6 मील की दूरी पर है। अक्सर यहाँ हिफाजती बांध बनाए जाते थे और ऐसे ही बांध और ऐसी ही दीवार के पास खड़े हैं। हड़प्पा की खुदाई के दौरान कदीम फसील के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं दोस्तों, जो इस बात का सबूत है कि कदीम हड़प्पा के बाशिंदे दफ़ाई नुक्ता नज़र को अच्छी तरह समझते थे। ये इस बात का सबूत है। और उन्होंने शहर के चारों तरफ एक मजबूत और पायदार फसील बना रखी थी और सदाब की तबाहकारियों से महफूज रह सके। 1946 में इस टेले की खुदाई के दौरान ये बात सामने आई कि मशहूर माहिर आसार कदीमा सर मार्टिमर वहिलर ने पहली मरतबा इस फसील का इंकशाफ किया। ये फसील टीला के मगरब की तरफ गहरी खंदक खोद कर दिखाई गई है। ये फसील 13 मीटर बुलंद है और इसकी बुनियादें 15 मीटर तक चौड़ी हैं। ये फसील कच्ची ईंटों से बनाई गई, लेकिन इसके बाहर की तरफ पुख्ता ईंटों से चुनाई की गई थी जो 1.5 मीटर मोटी है। फसील में थोड़े थोड़े फासले पर गालबन शास्त्री ब्रिज भी थे। डियर फ्रेंड्स, अब तक 3 ऐसी तहजीबें दरियाफ्त हो चुकी हैं जो तकरीबन 5000 साल पुरानी हैं। एक तहजीब इराक में है और एक मिस्र में है दोस्तों। एक तहजीब पाकिस्तान इंडिया में है जिसे इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं और इंडस सिविलाइजेशन के ही एक हिस्से को आज हमने एक्सप्लोर किया है, एक आसार को एक्सप्लोर किया है जो कि अब तक तकरीबन 450 ऐसे आसार दरियाफ्त हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान में। इंडस सिविलाइजेशन की अहमियत बाकी तो तहजीबों से ज़्यादा है और उसकी रीज़न ये है कि ये रकबे के लिहाज से उन 2 तहजीबों से भी 2 गुना ज़्यादा है दोस्तों। और एक और अहम बात है इस इंडस सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई कि यहाँ के लोग जो हैं बाकी तहजीबों के हम पल्ला जो तहजीबें हैं उनके मुकाबले में यहाँ के लोग जल्दी पढ़ना लिखना सीख गए थे और यहाँ का फ़न तामीर भी बाकी तहजीबों की निस्बत ज़्यादा बेहतर है।